नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें रोज़ नियम में कई बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, इसके बारे में आज क्या दिया गया है कि परीक्षा में 8 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 1 घंटा पहले जो है प्रवेश जरूरी होगा, यानी आपका परीक्षा 10 बजे से है तो आपको 9 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसको ख्याल रखिएगा कि आप लोग 7:30 बजे से एंट्री दी जाएगी 9 बजे तक, तो आपको 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए 9 बजे से पहले ही आपको एंट्री कर जाना है प्रथम पाली वाले में। और द्वितीय पाली में भी अगर 2:30 बजे से आपका एग्ज़ाम है, तो आपको 1 घंटे पहले यानी आपको 1:30 बजे तक उसमें एंट्री कर जाना है। उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको पहले हेडलाइंस देख लेते हैं कि क्या है। 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। और क्या दिया है इसके बारे में और देख लेते हैं कि आज के पेपर में और क्या दिया गया है। तो देखिए, शिक्षा विभाग का BRABU के VC का वेतन रोकने का फैसला वापस लेने से इनकार। देखिए, 2 दिन पहले शिक्षा विभाग ने BRABU के VC का वेतन रोक दिया था, तो उसी के संबंध में दिया गया है कि उसका जो फैसला लिया गया है कि उसका वेतन को फिर से बहाल करने का, तो इन्होंने नहीं किया है, शिक्षा विभाग ने इसको नहीं किया। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग आज जो BPSC द्वारा बिहार शिक्षक बहाली का परीक्षा का आयोजन किया जाना है उसका जो नियम है उसके संबंधित में सारी जानकारी को ध्यान से देखेंगे। नहीं तो आगे आपको नहीं आप देखिएगा, नियम ठीक से नहीं देखिएगा तो आगे आपको पछताना पड़ सकता है। तो देखिए, इसका नियम के बारे में और देख लेते हैं क्या दिया गया है कि 24 अगस्त से शुरू हो रही राज्य की सबसे बड़ी 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने की बड़ी चुनौती है BPSC को। इस परीक्षा में लगभग 8 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। BPSC का दावा है कि कदाचार मुक्त और स्वच्छ परीक्षा के लिए कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के अंदर हॉल में और प्रवेश द्वार पर CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं। हर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों की जो भी इंटर करेंगे उसकी बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। आगे देखते हैं कि लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 4G फ्रीक्वेंसी रोकने की क्षमता वाले जैमर को 5G फ्रीक्वेंसी कैसे रोकेगी। इस सवाल पर BPSC का दावा है कि बिल्कुल रोकेगा, किसी तरह का कदाचार नहीं होगा। दावा है कि प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना नहीं है। परीक्षा सबसे बड़ी तो यही है कि प्रश्न पत्र लीक हो जाते थे BPSC के एग्ज़ाम में भी, यानी बिहार की सबसे बड़ी BPSC जो है आयोग है, जो उसका भी क्या होता है कि परीक्षा लीक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि दावा है कि प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना नहीं है। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले प्रवेश पत्र बंद हो जाएगा। यानी आपका अभी बताया है कि 9 बजे से अगर 10 बजे से एग्ज़ाम है आपका तो 9 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। इसके बाद आपको 1 मिनट भी लेट हो जाएगा तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 9 बजे से पहले सारे जो अभ्यर्थी है वो अपने कक्षा में इंटर कर जाए अपने। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या दिया है कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले प्रवेश बंद हो जाएगा। यानी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 2.5 घंटे पहले से प्रवेश दिया जाएगा। 1.5 घंटे के अंदर प्रवेश नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो देखिए, अगर 10 बजे से है तो 7:30 बजे से आपको एंट्री दिया जाएगा। 7:30 से 9 बजे तक आपको एंट्री दिया जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र की जानकारी सोमवार 21 अगस्त से BPSC के वेबसाइट पर दी जा रही है। देखिए, कल से जो है जो एग्ज़ाम सेंटर है स्कूल का नाम आपको साइट पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से अपना देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। आयोग के अनुसार पहली पाली में सुबह 9 बजे और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे के बाद किसी भी स्थिति में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो देखिए, 9 बजे के बाद किसी को अनुमति नहीं होगा और 3:30 बजे से जो परीक्षा है तो 2:30 बजे के बाद दूसरी पाली में, खासकर महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि दूसरी पाली में जो है वो 2:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि 3:30 बजे से परीक्षा है तो 1 घंटा पहले आपको परीक्षा में मतलब परीक्षा क्लास में मतलब क्लासरूम में आपको प्रवेश कर जाना है। आगे देखिए, आगे क्या है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में 3 बार मौका। देखिए, ये तो शुरू से ही कहा जा रहा है BPSC द्वारा
कि आपको 3 बार ही मौका दिया जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया, स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होते हैं तो OMR शीट में उत्तर दर्ज नहीं करते हैं तो भी उनकी अवधि की गणना की जाएगी। यानी आप परीक्षा में शामिल हो गए, बस आपकी गणना हो गई, आप परीक्षा दे या न दे उससे BPSC को कोई मतलब नहीं है, आपका एक चांस जो है वो कट जाएगा। आगे देखिए इसके बारे में क्या दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों के ई प्रवेश पत्र और फोटो और हस्ताक्षर अस्पष्ट व रिक्त है तो वो वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में साक्ष्य के साथ केंद्राधीक्षक को समर्पित कर परीक्षा में शामिल होंगे। घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कर रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं हिंदी व अंग्रेजी में हस्ताक्षर करेंगे। राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक ई प्रवेश पत्र में तथा दूसरा केंद्राधीक्षक के समक्ष कार्यालय प्रति में चस्पा करेंगे। तो देखिए जिनका भी फोटो और साइन में कुछ गड़बड़ी है, मतलब धुंधला गया हुआ है या गलत अपलोड हो गया, इसके बारे में बताया गया है कि क्या करना है कि उसको क्या करना है, केंद्राधीक्षक के संबंध में परीक्षा में शामिल होंगे। घोषणा पत्र को, उसका जो एक घोषणा पत्र दिया गया है उसको भर के राजपत्रित पदाधिकारी से क्या करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करवाएंगे, उनसे अटेस्टेड करवा के और उस पर क्या करेंगे, रंगीन फोटो अपना लगाएंगे और हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करेंगे। और क्या करेंगे, राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाण यानी उनसे अटेस्टेड करवा के 2 रंगीन फोटो में से एक जो है अपना जो एडमिट कार्ड पे लगाना है और दूसरा जो है केंद्राधीक्षक के सामने कार्यालय में उनको जमा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या दिया गया इसके बारे में कि 21 से केंद्र की जानकारी। तो देखिए कल से जो है ई प्रवेश पत्र 20 अगस्त तक डाउनलोड करने की अंतिम तारीख थी। परीक्षा केंद्र के स्थान पर अंकित कोड है। परीक्षा केंद्र की जानकारी 21 अगस्त को उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक जिले में सचिव और जो प्रधान सचिव होंगे, प्रधान सचिव स्तर के जो अधिकारी हो गए वो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, मतलब वो चेकर है, जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे वो जाके निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो कल से जो 21 तारीख से, यानी कल से, आज 22 हो गया, कल से आपको एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम सेंटर का नाम जो है वो जारी कर दिया गया है। आप लोग चेक कर सकते हैं अगर नहीं किए हैं तो। आगे देखिए गेट पर क्या होगा, प्रवेश पत्र स्कैन किया जाएगा। आयोग इस बार सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में QR कोड अंकित किया है। आप जानते हैं कि आपके ऐसे QR कोड अंकित होगा आपके प्रवेश पत्र में, एडमिट कार्ड में, तो उसी को क्या किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। इसे स्कैन करते ही संबंधित अभ्यर्थियों की विस्तृत जानकारी जांचकर्ता को मिल जाएगी। समानता होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा, अगर नहीं समानता होता है तो उसको एंट्री नहीं दिया जाएगा। गेट और कमरा से प्रवेश करने वाले सभी अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और फेस की भी जांच होगी। आगे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ दिया गया है कि अभ्यर्थी के सामने जो प्रश्न पत्र है वो खुलेंगे और सील बंद भी क्या होंगे, अभ्यर्थियों के सामने ही होंगे। तो देखिए अभ्यर्थियों के सामने प्रश्न पत्र खुलेगा और सील बंद भी होगा। प्रश्न पत्र का बक्सा जो है वो केंद्राधीक्षक के कमरे में नहीं जाएगा। देखिए यह केंद्राधीक्षक के कमरे में पहले जाता था, लेकिन अब वो जो पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा, सीधे क्या आ जाएगा, अभ्यर्थियों के किसी एक कमरे में रखा जाएगा। जहाँ पे अभ्यर्थी जहाँ परीक्षा देंगे उसी कमरे में, किसी एक कमरा में जो क्वेश्चन पेपर है उसको रखा जाएगा। उसके सामने ही बक्सा का सील टूटेगा और दूसरे कमरों में भी सीलबंद प्रश्न पत्र ही भेजे जाएंगे। परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उनका OMR शीट लिफाफे में रख लिया गया है। अभ्यर्थी OMR शीट की गुम होने के बाद शिकायत करेंगे तो आयोग संबंधित के विरुद्ध कदाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। तो देखिए आपका जो OMR शीट है वो खुद अपने से जो लिफाफे में सीलबंद मतलब करा देना है, क्लास में ही छोड़ना नहीं है, क्लास को, कक्षा को छोड़ना नहीं है। एग्जाम देने के बाद सारा जब उसमें सील कराने के बाद ही वहाँ से बच्चों को निकलना है, अभ्यर्थियों को निकलना है। अभ्यर्थी अपने सामने लिफाफे के साथ बॉक्स को भी सीलबंद कराएंगे, इसके बाद ही बाहर जा सकेंगे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी कराना, मतलब आप प्रवेश पत्र जो मिला है और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो OMR शीट को क्या करना है कि सीलबंद पहले लिफाफे में कराना है और उसके बाद बक्से में भी सीलबंद कराना है, तभी अभ्यर्थियों को बाहर निकलने की अनुमति है। अन्यथा अगर किसी भी चीज़ की त्रुटि हो जाती है या किसी का OMR खो जाता है और परीक्षा रिजल्ट में प्रकाशित नहीं हो पाता है तो ये सारे जो नियम लगाए गए हैं बच्चों पे लगाए हैं कि आप देखिए खुद का, सरकार अब इस पर कुछ नहीं करेगी। सरकार अब दे दी है, आपके सामने प्रस्तुत कर दी है कि आप अपना OMR शीट अपने ढंग से और उसमें सीलबंद कराइए। देखिए आगे क्या दिया गया था, एक और न्यूज़ दिया गया था जो हम देखते हैं। एक और न्यूज़ क्या दिया गया था कि जो शिक्षा विभाग के तरफ से जो BRABU के VC का वेतन रोकने का फैसला लिया गया था
वो वापस लेने से इनकार कर दिया गया है, यानी अभी भी उनका वेतन रोका ही गया है, रुका हुआ है। तो क्या इसके बारे में और देख लेते हैं डिटेल में, शॉर्ट में थोड़ा। देखिए, शिक्षा विभाग ने BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन के फैसले को रोकने से इनकार कर दिया है, मतलब वापस लेने से इनकार कर दिया है। विभाग ने राजभवन को भेजे पत्र में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 का हवाला दिया और पूछा कि इस अधिनियम के किस धारा में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता परिभाषित है, और लिखा है कि विश्वविद्यालय स्वायत्तता संस्थान है। विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की ओर से प्रेषित इस पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार सालाना विश्वविद्यालय को 4,000 करोड़ रुपए देती है, यानी एक साल में विश्वविद्यालय को 4,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार देती है। लिहाजा शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय को उसकी जिम्मेदारी बताने और पूछने का पूर्ण अधिकार है कि इस राशि का वे कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 और 5 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिम्मेदार अधिकारियों को हॉस्टल, कॉलेज आदि का नियमित इंस्पेक्शन करना है, समय पर परीक्षा करानी है। इस बिंदु पर जब विश्वविद्यालय फेल करेंगे तो राज्य सरकार का हस्तक्षेप लाजिम है, क्योंकि वह करदाताओं छात्राओं के प्रति जिम्मेदार है। सचिव का पत्र बता रहा है कि राजभवन और सरकार के बीच तनातानी है वो कायम है। 17 अगस्त को राज्यपाल के प्रधान सचिव और RL चोंगथू ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन रोकने और उनके वित्तीय अधिकार पर पाबंदी लगाने को गलत बताया था। राजभवन ने कहा था कि यह कुलपति के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। राजभवन ने शिक्षा विभाग को कहा था कि कुलपति और प्रति कुलपति के वेतन रोकने का आदेश वापस लिया जाए। इसी पत्र के जवाब में शिक्षा विभाग की ओर से राजभवन को जवाब भेजा गया है कि जो उनका वेतन रोका गया है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, उनका वेतन जो है वो रुका रहेगा। आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। देखिए, यही 2 न्यूज़ आज इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ आज उतना है नहीं शिक्षा से संबंधित न्यूज़। तो आगे अगर कोई ऐसे न्यूज़ आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और आगे आपका एग्ज़ाम जो है वो 24 तारीख से एग्ज़ाम आनी है। तो अपने जो परीक्षा केंद्र पे समय से पहुंच जाइए, क्योंकि 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसलिए समय से जाइए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आगे अगर न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अच्छी इससे BPSC से रिलेटेड मिलती है, बिहार शिक्षक बहाली से, तो हम आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।